मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य से संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं संवाद लेखन। संवाद लेखन अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ अकादमिक परीक्षाओं में पूछा जाता है और विशेष रूप से बहुत सारे लोग टीवी में फिल्मों के लिए लिखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये एक तरह से एक कार्यशाला के रूप में एक टॉपिक है जो काफ़ी मदद कर सकता है। बहुत सारे लोग फिल्मों में पटकथा या फिर फिल्में लिखने के लिए, सीरियल लिखने के लिए जाते हैं, प्रयास करते हैं, उनके लिए लाभदायक हो सकता है। तो इसमें संवाद लेखन की परिभाषा, उसकी बहुत सारे विकल्प और क्या क्या शैलियाँ हैं, उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। संवाद लेखन। संवाद लेखन की परिभाषा: दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप या संभाषण को संवाद कहते हैं। यानी कि संवाद, वो बात अलग है, कई बार आजकल एक व्यक्ति के साथ में दूसरे व्यक्ति के संवाद भी दिखा सकते हैं या दूसरा व्यक्ति मौजूद नहीं हो तब भी, लेकिन एक व्यक्ति के संवाद भी आजकल चल रहे हैं। यानी कि दो व्यक्ति का रूप एक व्यक्ति धारण कर ले, जिसको हम कहते हैं डमी कैंडिडेट, उस तरह से भी। लेकिन इतना ज़रूर है, कोई दूसरा माध्यम चाहिए संवाद के लिए। दूसरे शब्दों में, जैसे कि हम जो बात कर रहे हैं, अब आप हमें प्रत्यक्ष रूप से जब हम वीडियो बनाते हैं तब आप नहीं सुनते हो, लेकिन आप हमारी वीडियो देखते हो, सुनते हो, कमेंट्स करते हो, तो हमारे और आपके बीच भी संवाद है, लेकिन उस संवाद में गैप है। यानी कि त्वरित नहीं है, वो लाइव नहीं है, समय लगता है उसमें। ये है। दूसरे शब्दों में, दो व्यक्तियों की बातचीत को वार्तालाप अथवा संभाषण अथवा संवाद कहते हैं। संवाद का सामान्य अर्थ है बातचीत। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं। अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए संवाद की सहायता ली जाती है। जो संवाद जितना सजीव, सामाजिक और रोचक होगा, वह उतना ही अधिक आकर्षक होगा। निश्चित रूप से वो प्रभाव उतना ही उत्पन्न कर पाएगा। उसके प्रति लोगों का खिंचाव होगा। उसकी बातें कौन सुनना नहीं चाहता। तो यहाँ एक चीज़ विशेष बात आई कि यदि अच्छे संवाद लिखने हैं तो उसके लिए रोचकता लानी पड़ेगी, आकर्षकता लानी पड़ेगी, दूसरों को प्रभावित होना पड़ेगा। सामान्य संवाद में, सामान्य बातचीत में रुचि पैदा नहीं होगी। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने विचार सरल ढंग से व्यक्त करने का अभ्यास कर सकता है। दूसरी बात, सरल ढंग से, यानी कि आप रोचकता, रुचि, खिंचाव, आकर्षक, नई बात, अच्छी बात कहना चाहते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है क्लिष्ट, कठिन, जटिल शब्दों का, शब्दावली का, वाक्यों का या बातों का प्रयोग करो। अगर इस तरह की बातें होंगी तो लोगों को पसंद नहीं आएगी, लोगों की रुचि नहीं होगी, और कठिन चीज़ें समझ में नहीं आएगी तो उसमें कैसे इंटरेस्ट लेगा। इसलिए जितना हो सके उतना सहजता और सरलता से बात कहने का प्रयास किया जाए। वार्तालाप में व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार उसकी अच्छी बुरी सभी बातों को स्थान दिया जाता है। निश्चित रूप से हम जब वार्तालाप करते हैं किसी टॉपिक को लेकर या किसी व्यक्ति के साथ में, तो हम ये नहीं करते कि सिर्फ उसकी अच्छाइयों के ऊपर ही बात करें या उसी को लेकर के हम चर्चा करें। उसमें सारी बातें होती हैं, जो भी कुछ खामियां, खूबियां होती हैं, सबको लेकर चर्चा होती है। इससे छात्रों में तर्क करने की शक्ति उत्पन्न होती है। नाटकों में वार्तालाप का उपयोग सबसे अधिक होता है। इसमें रोचकता, प्रभाव और स्वाभाविकता होनी चाहिए। यानी कि जब हम, देखिए, नाटकों के अंदर वार्तालाप वाले संवाद पढ़ते हैं तो उसमें रोचकता है, प्रभाव है और स्वाभाविकता है। यानी कहीं बनावटीकरण दिखाई नहीं दे रहा, कहीं अवरोध पैदा नहीं हो रहा, और इंटरेस्ट भी आ रहा है, रुचि भी पैदा हो रही है उसमें।
तो व्यक्ति, वातावरण और स्थान के अनुसार उसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो हर तरह से सरल हो। इतना ही नहीं, वार्तालाप संक्षिप्त और मुहावरेदार भी होना चाहिए। यानी कि यहाँ और एक कंडीशन लागू कर दी है कि बात को बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं कहना है। बात जो कहनी है उसको सूत्रात्मक रूप से मुहावरेदार संक्षिप्तता के साथ में कहनी है, ताकि बात कह भी दी जाए, समय खराब भी न हो और वो चीज़ें समझ में भी आ जाए। क्योंकि एक ही बात को अलग अलग शब्दों में, अलग अलग वाक्यों में, अलग अलग उदाहरणों से स्पष्ट करने की आवश्यकता हर जगह नहीं होती है। उसके प्रभाव कम हो जाते हैं, उसका प्रभाव कम हो जाता है, तो उसकी स्वाभाविकता खत्म हो जाती है। इसलिए मुहावरेदार और संक्षिप्त भाषा हो, वार्तालाप हो, संवाद हो तो ज़्यादा बेहतर है। संवाद के अनेक नाम हैं। वो कौन कौन से नाम हैं? जैसे कि वार्तालाप, आलाप, संलाप, कथोपकथन, गुफ्तगू, संभाषण इत्यादि। यानी कि इन नामों से, इन उपनामों से या इन पर्यायवाची शब्दों से भी संवाद को बुलाया जाता है, जाना जाता है। यह कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक आदि की जान है, क्योंकि ये सारी विधाएं संवाद पर ही निर्भर करती है। संवाद के माध्यम से ही आगे चलती हैं। संवाद खत्म, ये माध्यम खत्म। इसके माध्यम से पात्रों की सोच, चिंतन शैली, तार्किक क्षमता और उसके चरित्र का पता चलता है। नाटकों के संवादों से कथा वस्तु का निर्माण होता है, और कथा वस्तु का निर्माण होता है तो आगे कथा चलती है, आगे पात्र जुड़ते जाते हैं और घटनाएं बढ़ती जाती हैं। कई स्थितियों में आप ये भी देखते हैं, कहानी और उपन्यास में भी पात्र होते हैं, लेकिन उसमें पूर्णतः संवाद नहीं होते हैं। उसमें नरेशन होता है। जो लेखक होता है वो बहुत सारी बातें बोलता है। हालांकि नाटक में भी एक लेखक ही लिखता है, वही सारी बातें बोलता है, लेकिन वो अपने आप नहीं कहता, वो पात्र के माध्यम से कहलवाता है। उसके अंदर एक नहीं अनेक पात्र होते हैं। वो एक बात का विरोध करता है, दूसरे बात का उसका प्रतिरोध करता है, तीसरा व्यक्ति उसका समर्थन करता है। तो एक ही व्यक्ति कई तरह के जीवन जीता है, उसके अंदर कई व्यक्तियों की बात कहने की क्षमता होती है, इसलिए वो संवाद बनता है। जो आमतौर पर हम देखते हैं, जब भी हम गली में, मोहल्ले में, किसी शादी में, किसी फंक्शन में ऐसे मिलके वार्तालाप करते हैं, तो अनेक व्यक्ति होते हैं जो किसी बात से सहमत होते हैं, किसी से असहमत होते हैं। तो उसी तरह से नाटकों में, फिल्मों में, एकांकियों में, इन सब में चीज़ें होती हैं। संवाद के वाक्यों में स्वाभाविकता होनी चाहिए, बनावटीकरण नहीं। लंबे लंबे, कठिन और उलझे हुए संवाद प्रायः बनावटीकरण हुआ करते हैं। अच्छा संवाद लेखक ही नाटक, रेडियो नाटक, एकांकी तथा कथा, कहानी, फिल्में लिखने में कुशलता हासिल करता है। और निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि जो फिल्में, जो नाटक, जो कहानियाँ प्रसिद्ध होती हैं, चर्चित होती हैं, जिनको लोग पसंद करते हैं, एक नहीं अनेक बार देखना चाहते हैं, उनका यही कारण है, या वो एक कारण ये भी है कि अच्छे संवाद होते हैं और संवादों में रुचि होती है। हंसी की जगह हंसी आती है, करुणा की जगह करुणा का भाव प्रकट होता है, तो उसके अनुरूप संवाद होते हैं। भाषा बोलने वाले के अनुसार थोड़ी थोड़ी भिन्न होती है। उदाहरण के रूप में एक अध्यापक की भाषा छात्र की अपेक्षा ज़्यादा संतुलित और सारगर्भित होगी। ये स्वाभाविक रूप से, जैसे मान लीजिए कोई अध्यापक का किरदार निभा रहा है और वो व्यक्ति जैसी भाषा बोलना चाहिए वैसी न बोलेगा तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। विद्यार्थी की तुलना में उसकी भाषा ज़्यादा संतुलित होगी। और ऐसे ही एक पुलिस अधिकारी की भाषा और अपराधी की भाषा में काफ़ी अंतर होगा। इसी तरह दो मित्रों या महिलाओं की भाषा कुछ भिन्न प्रकार की होगी। दो व्यक्ति जो एक दूसरे के शत्रु हैं, उनकी भाषा अलग होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संवाद लेखन में पात्रों के लिंग, उम्र, कार्य, स्थिति का ध्यान रखना चाहिए और उनके अनुरूप ही भाषा होती है। व्यक्ति का जैसा कार्य है, व्यक्ति जैसा है, जिस परिवेश में रहता है, जो कार्य करता है, महिला है या पुरुष है, बच्चा है या वयस्क है या वृद्ध है, भाषा इन सब के अनुरूप बदल जाती है। तो संवाद उन्हीं के अनुसार होंगे, वैसे ही होंगे। संवाद लेखन में इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए कि वाक्य रचना सजीव हो, शैली सरल और भाषा बोधगम्य हो, उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग कम से कम हो,
संवाद के वाक्य बड़े न हो, संक्षिप्त और प्रभावशाली हो, मुहावरेदार भाषा काफ़ी रोचक होती है, अतएव यथा स्थान उनका प्रयोग हो। यानी कि इन सब चीज़ों को अपनाया जाए तो संवाद ज़्यादा प्रभावी होगा। हालांकि कई जगह संवाद संक्षिप्त के बजाय बड़े होने पर भी प्रभाव पैदा कर देते हैं, लेकिन वो कहीं एक आध जगह ही होती है, बाकी शेष जगह पर संक्षिप्तता और रोचकता होगी तो ज़्यादा प्रभावी रहेंगे। अच्छी संवाद रचना के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो कौन कौन सी बातें हैं? नंबर 1 है संवाद छोटे, सहज तथा स्वाभाविक हो। संवादों में रोचकता एवं सरसता हो। संवाद की भाषा सरल, स्वाभाविक और बोलचाल के निकट हो। उसमें क्लिष्ट और अप्रचलित शब्दों का प्रयोग न करें। सिनेमा हॉल में या थिएटर में, ऑडिटोरियम में कोई भी दर्शक किसी शब्दकोश को लेकर के नहीं बैठेगा कि उसका भाव या अर्थ समझ में नहीं आए तो उसको समझने के लिए या किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा लेगा, अनुवादक का सहारा लेगा। तो वहाँ बात इतनी स्पष्टता से कही जाए कि समझ में आ जाए। हाँ, वो बात अलग है कि यदि दर्शक उस कथा से लगातार जुड़ाव नहीं कर पाएगा तो निश्चित रूप से उसकी समझ में नहीं आएगी। वो उसकी कमी है, एक संवाद लेखक की नहीं कहलाएगी फिर। तो संवाद सहज और सरल हों, सीधे समझ में आ जाए। और दूसरी बात यह है कि जब आप संवाद लिखते हो तो ये भी ध्यान रखना है कि वहाँ आपका जो फिल्म का, नाटक का जो दर्शक है, जो श्रोता है, वो किसी निश्चित एक उम्र का नहीं है और एक वर्ग का नहीं है। वो सिर्फ ग्रामीण या शहरी परिवेश का नहीं है, वहाँ सब मिश्रित लोग आते हैं, तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। संवाद पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल हों। अनपढ़ या ग्रामीण पात्रों और शिक्षित पात्रों के संवादों में अंतर रहना चाहिए, दोनों में भिन्नता हो, दिखाई दे। संवाद जिस विषय या स्थिति के संबंध में हो उसे क्रमशः स्पष्ट करने वाले हों। यानी कि जो बात कह रहे हो वो स्पष्ट होनी चाहिए संवादों के माध्यम से। प्रसंग के अनुसार संवादों में व्यंग्य विनोद का समावेश होना चाहिए, जहाँ आवश्यकता लगे, जहाँ प्रसंग की स्थिति हो। यथास्थान मुहावरों तथा लोकोक्तियों के प्रयोग से संवादों में सजीवता आ जाती है। यानी कि जहाँ आवश्यकता लगे और सहज स्वभाव से आने चाहिए मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ऐसा नहीं हो कि ज़बरदस्ती उसमें डाल दिए जाएं, ठूंस दिए जाएं मुहावरे और लोकोक्तियाँ या सूक्तियाँ या श्लोक या स्लोगन। वो सहजता के साथ में आने चाहिए ताकि वो प्रभाव पैदा कर सकें, उसमें प्रभाव ला सकें, रोचकता ला सकें। तो ये कुछ विशिष्ट बातें हैं जो संवाद लेखन के समय ध्यान रखनी चाहिए। कुछ और बात करते हैं अच्छे संवाद लेखन की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। तो वो है जैसे कि संवाद में प्रवाह, क्रम और तर्क सम्मत विचार होना चाहिए। यानी कि जो बात हम आज कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि संवाद लेखन में कई बार हम बहुत लास्ट की बात पहले कर जाएं या बीच में करें, तो एक क्रमबद्धता उसमें होनी चाहिए। संवाद देश, काल, व्यक्ति और विषय के अनुसार लिखा होना चाहिए, उसमें विशिष्टता होनी चाहिए, पता लगना चाहिए, स्पष्टता हो। संवाद सरल भाषा में लिखा होना चाहिए। संवाद में जीवन की जितनी अधिक स्वाभाविकता होगी वह उतना ही अधिक सजीव, रोचक और मनोरंजक होगा। संवाद का आरंभ और अंत रोचक हो, यानी कि प्रभावी होना चाहिए। तो ऊपर दी गई विशेषताओं को ध्यान में रखकर छात्रों को संवाद लिखने का अभ्यास करना चाहिए। इससे उनमें जीवनगत यथार्थ को समझने और सृजनात्मक शक्ति को जागृत करने का अवसर मिलता है। उनमें बोलचाल की भाषा लिखने की प्रवृत्ति जगती है। निश्चित रूप से एक प्रभावी संवाद कैसे लिखा जाए, उसके लिए कुछ क्या कार्य किए जाएं, वो सब अभ्यास से उत्पन्न होगा। तो इन नियमों का, इन बातों का यदि विद्यार्थी या जो भी जिज्ञासु है, जो संवाद लिखने की कला को सीखना चाहता है, उसमें पारंगत होना चाहता है और सिनेमा के लिए, फिल्मों के लिए, टीवी के लिए, नाटकों के लिए संवाद लिखना चाहता है, नाटक लिखना चाहता है, एकांकी लिखना चाहता है, तो वो इन नियमों को, इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए प्रयास करे, अभ्यास करे। और एक बात और ख़ास तौर से, आपको लिखने से पहले आपको कोई संवादों को ध्यान में रखते हुए, उन पर गौर करते हुए, भाषा को ध्यान में रखते हुए आप नाटक पढ़िए, आप नाटक देखिए, थिएटर में जाइए, ऑडिटोरियम में जाइए, प्रेक्षागृह में जाकर के नाटकों का अवलोकन कीजिए। तो आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस तरह के संवाद हैं, ये स्थिति है, तब ये पात्र ऐसा संवाद बोल रहा है। और ऐसे अभ्यास से, आप देखने से, पढ़ने से
दोनों अभ्यासों से निश्चित रूप से आप धीरे धीरे चीज़ों को जान जाएंगे, सरल हो जाएगी। फिर आप तथ्यात्मक रूप से हमने जो कुछ सुझाव दिए हैं उनको ध्यान में रखते हुए संवाद लिखना शुरू कीजिए। आप निश्चित रूप से एक अच्छे संवाद लेखक बन जाएंगे। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। इसको हम यहीं स्टॉप करते हैं। शेष उदाहरणों को लेकर के हम अगली वीडियो में संवादों को लेकर के बात करेंगे। ये वीडियो आपने पूरी देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक यथासंभव पहुंच जाए। यदि आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो, किसी बात को आप जानना चाहते हो, इस टॉपिक के अलावा किसी अन्य टॉपिक की आप तैयारी कर रहे हो, तो कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।